हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी 2.0 पर। और फिर से एक बार आपके साथ में जुड़ चुका हूं मैं साहिल खंडेलवाल। यहां पर आपको ये बताने वाला हूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो गणित है वो हम पढ़ेंगे और ये टारगेट रहेगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गणित में बाहर ना जाए। जैसा कि मैंने पेपर्स को रिव्यू किया 2011, 2013 और 2015, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता सकता हूं कि हर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, अब पहले ये टॉपिक्स पढ़ा देता हूं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। क्या करने वाले हैं? मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, वो ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो राजस्थान है ना, राजस्थान का जो सिलेबस है बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो एक एक पॉइंट दे रखा है ना सिलेबस के अंदर आपके, उसमें हर एक पॉइंट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और जैसे कि अलजेब्रा के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये चीजें क्वेश्चंस के टर्म में अब करवाने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट्स पहले बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, तो जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो जरूर जाके देख लें। मेंसुरेशन 3D मैं ऑलरेडी आपको पढ़वा चुका था, फॉर्मूले सारे के सारे बता चुका हूं। आज हम करेंगे इनके क्वेश्चंस को डिस्कस। आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आपको मैं आज यही कहूंगा कि एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना, उन फॉर्मूले को जो मैं बताऊंगा उनको दिमाग में रखना, और साथ के साथ में फॉर्मूला भी आपको याद करवाता जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले आप सबसे यही विनती करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि आपके 100% मार्क्स, जितने भी मैथ का पेपर आएगा, 100% मार्क्स आपके मैथ में आने की पूरी संभावना है, अगर आप इस क्लास को डेली बेसिस पर लेते हो, चाहे आपने आज तक मैथ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ठीक है, तो उम्मीद यही करूंगा कि आप इस चीज को समझेंगे और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। 60-61 बच्चों में क्या मजा आता है ना? ठीक है, तो आपके लिए क्लासेस लगवाई गई है कि आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट करता हूं पहले प्रश्न की तरफ से, और ये पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर सबको पता है तो इसको एक बार ट्राई करें, अगर जिनको पता है, जिनको आता है, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें, और फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको हल करवाने वाला हूं। चलो, तो जैसा कि आपको पता है और स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन किस पर आधारित है? एक लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित है। और जैसा कि मैंने आपको बेलन के बारे में जानकारी दी थी पहले भी, कि अगर एक बेलन होता है तो बेलन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई होती है, और जो ऊपर नीचे के आधार होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। बेलन कैसी आकृति होती है? जिसकी एक खुद की लंबाई होती है, और उसकी जो मतलब लंबाई, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि ये आपकी एक ऊंचाई होती है जो कि लंबवत होती है, और यहां पे इसका सेंटर होता है जो कि वृत्ताकार पथ होते हैं, और ये इसकी रेडियस होती है r, और दोनों रेडियस बराबर होती है ऊपर नीचे। ये एक तरीके से बेलन कहलाता है। इस आकृति को हम बेलन कहते हैं। अब बेलन के बारे में आपको मैं निश्चित तौर पर जानकारी देना चाहूंगा कि बेलन की, अब देखो, अब आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको सारी चीजें यहीं की यहीं बताते हुए चलूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बेलन एक तरीके से ऐसी आकृति है, अगर मुझे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है वक्र पृष्ठ। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, किसी भी आकृति का जो वक्र पृष्ठ होता है वो इसका बाहरी हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ये होता है वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे ये भी मैं बताने वाला हूं। आप मुझे ये बताइएगा, सब लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, सब लोगों से मैं यही पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताइए, जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये एक तरीके से प्रिज्म जैसी आकृति नहीं है क्या? आप बताओ मेरे को सब, ये एक तरीके से प्रिज्म जैसी आकृति नहीं है क्या? अगर ये एक प्रिज्म के समान आकृति है, अगर ये प्रिज्म के समान आकृति है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई, यानी कि आधार का परिमाप मतलब बेस पेरीमीटर गुणा उसकी लंबवत ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होगी?
ये होगी लंबवत, जैसा कि आपको पता है। अब आप लोग मुझे बताइए आधार का परिमाप क्या होगा। सब लोग स्पष्ट करो मेरे सामने, आधार का परिमाप क्या होगा। जब ये नीचे आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का परिमाप यानी कि सर्किल का परिमाप क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। आप जानते हो सर, सर्किल जो होता है एक तरीके से पहिया होता है, और पहिया अगर एक चक्कर पूरा करता है यानी कि यही तो परिमाप कहलाता है, और इसका परिमाप होता है हमारा 2 पाई आर, यानी कि सरकमफेरेंस परिमाप 2 पाई आर होता है, और उसकी लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस चीज को स्पष्ट रूप से ध्यान रख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि कैसे आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 2 पाई आर एच। अब मैं आपसे पूछता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये है सर, कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को। अगर मैं आपसे मैंने पूछा कि भाई ये देखो, मुझे ये बताओ, मैंने आपसे पूछ लिया इसी प्रश्न में इस तरीके से कि मुझे इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। यानी कि बेलन मैंने बनाया, इसकी ऊंचाई h है, इसकी रेडियस r है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। कॉमन सेंस लगाओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूं छोटी छोटी। हमने जाना कि वक्र पृष्ठ जो होता है वो तो इसके अंदर होगा ही ना, वक्र पृष्ठ तो होगा ही। संपूर्ण का मतलब संपूर्ण, यानी कि जो ऊपर वाले दोनों भाग हैं ये भी निश्चित तौर पर इसमें जुड़ेंगे, यानी कि दोनों भाग किनका क्षेत्रफल क्या है, दोनों वृत्त हैं। यानी कि हम जानते हैं 2 पाई आर एच में आप अपना दोनों वृत्तों का एरिया भी जोड़ दोगे, और एक वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और है ना, शेयर वेयर कर दिया करो यार, मजा तभी आता है। देखो पता है, अब आपको मैं इतना बेस्ट पढ़ाने वाला हूं जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब आप इसको चीजों को कैश करना चाहते हो, कैश का मतलब होता है इसका उपयोग उठाना चाहते हो, तो मजा आना चाहिए क्लास में। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कहीं भी करो ग्रुप में, क्योंकि ये पढ़ाई हर जगह काम आती है और हर एक चीज बेस्ट है। आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी आप सीखोगे, लेकिन उसके लिए डेली आना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये स्पष्ट हो चुका होगा आपके सामने, और यहां तक आपके जितने भी भाई हैं बहनें हैं जो भी आप तैयारी कर रहे हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सबको भेजो कि अगर मैथ्स में नंबर चाहिए तो क्लास लो, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब जिस क्वेश्चन पे चल लेते हैं, इस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये मुझे बता दीजिए इसका आयतन क्या होगा। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। तो आयतन भी मैं आपको बता देता हूं, आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, और आसानी से आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। जैसा कि ये क्वेश्चन है, अब सब लोग मुझे आंसर निकाल के बताओ जिनको कुछ नहीं आता था, अब इस क्वेश्चन का आंसर दें। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि दो बेलन है, यानी कि पहली वाले बेलन की त्रिज्या है 2 और दूसरी वाली बेलन की त्रिज्या का अनुपात है 2:3। अनुपात तो यही होता है, अनुपात तो यही होता है 2:3 R1/R2। और दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है आपके सामने। अगर भाई दो अलग अलग बेलन है, वो एक की ऊंचाई h1 दूसरे की ऊंचाई h2, तो उनका अनुपात कितना दे रखा है 5:4। अनुपात का मतलब तो यही होता है ना, एक दूसरे का डिवाइड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए क्या बोला गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, पहला बेलन है तो R1H1, यही तो होता है वक्र पृष्ठीय। उसका अनुपात निकालना है दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी कि 2 पाई R2H2। मैंने 2 पाई से 2 पाई कट गया क्योंकि ये बराबर है। अब आयतन का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, R1/R2 का गुणा करना है H1/H2 से, यानी कि 2/3 का मैं डायरेक्टली गुणा करूंगा 5/4 से, यही मेरा अनुपात को दर्शाता है। और आपका आंसर आपके सामने आता है, 2 से आप इसको काटोगे 2 बार, और 3 दूनी 6, यानी कि 5:6 आपके दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसका अनुपात आ जाएगा। बात स्पष्ट हो चुकी है क्या, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो शेयर करें भाई, और भाई देखो आपके लिए मैं मेहनत कर सकता हूं, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अब देखो मजा आने वाला है। अब अगली चीजों पर देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है,
अब इस क्वेश्चन को करके देखिए एक बारी। मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना, एक बार सारी वीडियो देखना, तुरंत आंसर आने लगेंगे सारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु की बात की गई है इसमें। अब शंकु एक अलग आकृति होती है, बेलन एक अलग आकृति होती है। शंकु क्या होता है जरा ये देख लेते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि आपको दे रखी है 88 सेंटीमीटर। यदि शंकु की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल सतह क्षेत्रफल क्या है, पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये प्रश्न है, जरा इसका जवाब मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर एक शंकु की मैं बात करता हूं तो शंकु एक इस तरीके की आकृति है, शंकु इस तरीके की आकृति है, और इस तरीके की आकृति में आपको स्पष्ट है कि भैया यहां पर ये तो इसकी जो होगी वो एक ऊंचाई होगी जो इसके आधार के केंद्र से मिलेगी, और ये उस आधार की त्रिज्या होगी और ये ऊंचाई होगी। अब शंकु में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब आपको बताओ यहां पर तिर्यक क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो तिर्यक सिर्फ एक ही चीज दिख रही है जो कि ये है, ये है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एल, और एल क्या होता है आपका? तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तो इसको ध्यान रखना, इसको हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। अब क्या आपको एक चीज साफ साफ दिख रही है कि एक तरीके से ये एक त्रिभुज ही बन रहा है जिसको हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लंब वृत्ताकार बेल शंकु है। लंब वृत्ताकार, लंब वृत्ताकार का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर टू द बेस। अब शंकु के बारे में जब स्पष्ट जानकारी आपके सामने आ चुकी है कि ये एक 3D आकृति है, जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे, नीचे एक गोला बना हुआ है और एक तरीके से ऐसा, जैसे कि आपने देखा होगा सर्किस में टेंट होते हैं, टेंट होता है ना, टेंट को क्या किया जाता है, नीचे एक बेस बनाया जाता है और ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो ये एक टेंट है। और बीचों बीच में आधार से आपकी जो शीर्ष से एक लंबवत डाला गया है वो ऊंचाई है, उस टेंट की ऊंचाई है। और आप जानते हैं कि ये टेंट ऐसा है तो इसकी एक वो भी तो होगी तिरछी ऊंचाई, तो दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। अब आप लोग मुझे बताइए अगर टेंट कि मैं सरफेस की बात करूं, भाई टेंट ऐसा होगा, ये लंबा, ये ऊंचाई है और इसके चारों तरफ शंकु होगा, तो चारों तरफ आप कपड़ा लगाओगे, कैनवास लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो यानी कि इसका वक्र पृष्ठ भी होगा कुछ ना कुछ, ये सारा वक्र पृष्ठ ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन तो है लेकिन साथ के साथ इसके फॉर्मूला भी आप देखते जाइए कि कैसे बनता है फॉर्मूला। वक्र पृष्ठ का मतलब इसकी सरफेस, सरफेस मतलब ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा, और सरफेस क्या होता है इसका एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो आपका हो जाता है पाई आर और एल। और आप लोग मुझे बताइए, त्रिज्या तो आपके सामने है, त्रिज्या तो आपके सामने है, स्पष्ट है, देख लीजिए आपको दी गई होगी, लेकिन एल कैसे निकालोगे? एल निकालने का आप अगर देख पा रहे हो कि एक तरीके से ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जिसमें ये ऊंचाई है, ये आपकी त्रिज्या है, तो क्या आप ये निकाल सकते हो? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आपका होता है कर्ण का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एल निकल जाता है इस प्रकार से, है ना। जो मैथ में कमजोर है मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अच्छी हो जाएगी, लेकिन साथ में मेहनत कर लो, बस ये बात क्लियर हो रही है आपको। अब हमें पूछा गया है कुल सतह क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, मेरी बात को सुनना, बहुत बहुत गौर से सुनना, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया है। अच्छा, टोटल क्या होगा फिर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ में वो चीज देखनी है कि कौन सा पृष्ठ बच गया है। मैंने तो देखो, मैंने तो सीधे निकाल दिया आपके सामने, यानी कि मैंने ये वाला भाग तो निकाल दिया जो कि कर्व सरफेस एरिया था, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी सतह रह चुकी है, कौन सी सतह रह गई है, जरा मुझे बताएंगे आप लोग, कौन सी सतह रह गई है? नीचे वाली, और ये आपको वृत्ताकार दिख रही होगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि मुझे पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब एक बात नोटिस की आप लोगों ने, एक बात नोटिस की, क्या नोटिस ये करना है कि जब भी आप किसी भी चीज को देख रहे हो,
कि हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के ज्यादा होगा, हाँ या ना? मैं आपसे वो पूछ रहा हूं, है ना, हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ज्यादा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्यादा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। क्या बराबर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कौन से केस में हो सकता है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, कौन से केस में बराबर हो सकता है? जब एक पूरा गोला हो ना, गोला अगर बात करता हूं, एक स्फीयर की बात करता हूं, तो गोले का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी एक ही सतह है, वही संपूर्ण है और वही आपकी वक्र है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है। अब इन चीजों को देख लेते हैं। और बेलन का आयतन की बात, शंकु के आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होता है बताओ जरा। शंकु का आयतन आप याद करें, दिमाग में रखें हमेशा के लिए, जिससे कि आगे कभी समस्या ना आए, और समस्या आए तो आप उसका समाधान कर सकें। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको नोट कर लें। अगर किसी को फॉर्मूला में अभी भी दिक्कत है तो मैंने बड़े प्यार से सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाओ अपने वाईफाई स्टडी 2.0 पर और सारी वीडियो देखो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को करने की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबवृत्तीय आधार का परिमाप दे रखा है। आधार की परिधि, आधार क्या है? एक वृत्ताकार है और इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि अगर 2 पाई आर है तो क्या यहां से मैं पाई का मान जानता हूं ना, क्या होता है? आप सब लोग जानते होंगे पाई का मान 22/7 होता है। यहां से मैं जानता हूं 22 से मैं, अरे यार बहुत आसान है, देखो यार सीधी सी बात है, मैं रेडियस यहां से देखते ही निकाल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपको 14 आ जाएगी रेडियस। क्या हो जाएगी? 14 रेडियस आ जाएगी। देखो 2 इंटू 22/7 गुणा r बराबर 88। यहां से आपने इसको काटा 44 से 2 बार और 7 दूनी 14, रेडियस आपकी निकल के आ गई 14। किसी को कोई दोहरा है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक मुझे बताओ। ठीक है, चलो अब बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है 48 सेंटीमीटर। शंकु का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो मैंने आपको एक चीज बता रखी थी जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट, यानी कि जो कि समकोण त्रिभुज में हमारा ब्रह्मास्त्र होता है। हमें पता है शंकु में समकोण त्रिभुज बनेगा, हमें पता है अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो मुझे एल भी निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक त्रिकोण में 3 भुजाएं दी होती हैं, उनका फिक्स होता है मेजरमेंट हमेशा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये आपका 7 होता है, ये आपका अगर 24 होता है तो ये 25 होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। लेकिन सर 7 तो नहीं है, 14 है, तो 14 हुआ तो क्या हुआ, यानी कि 7 का दुगना है तो 24 का दुगना है, तो आपकी जो एल होगी वो क्या हो जाएगी? 25 का दुगना हो जाएगी, यानी कि आपकी एल आ जाएगी 50। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको रिवाइज करो, इसको दिमाग में रखो। अब मैं एल भी निकाल लिया मैंने सेकंडों में, एल कितना आया? 50 आया। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे पास आर भी है, मेरे पास एच भी है, मेरे पास एल भी है। मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लूं यहां से, पाई और आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एल प्लस आर बचा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना माना था मैंने? आर मैंने माना था 14, मतलब निकाला था हमने। और एल कितना आया था? 50 प्लस 14। यहां से मैंने काटा इसको 2 बार, ठीक है। ये कितना आ गया? 64 इंटू 44। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है पूरा कि आप कहीं 44 का गुणा करने बैठ रहे हैं इससे। आप लोग मुझे बताइए कि अगर यहां पर यूनिट डिजिट 4 है, इकाई का अंक 4 है, और यहां पर इस गुणा में इकाई का अंक 4 है, तो 4 का 4 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 4 का 4 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? आप कहोगे सर 6 आता है। अब 6 कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर डी में है। आप थोड़ा सा स्मार्ट होंगे अपने पेपर में और आंसर लेके आए। क्लियर गाइस? चलिए बहुत खूबसूरत,
अच्छा है सब कुछ, सीखते जाओ, समय भले ही लग जाए लेकिन सीखना मत भूलो कभी भी। अब देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगा आपको मैं। देखो इस क्वेश्चन को देख लो, बस क्वेश्चन देखो, मैं बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, दिमाग चलने लगेगा थोड़ी सी देर में ही। थोड़ा प्रयास करो, वर्कआउट करो थोड़ा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, ये अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या आप ये जानते हो, बेलन के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और ये अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बोला गया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। क्या ये स्पष्ट हो रहा है क्या आपको? क्या ये स्पष्ट हो रहा है? ये दे रखा है, जो स्पष्ट हो रहा है कि ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। खत्म बात। यानी कि मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि इन दोनों में अंतर कितना होता है यार, कुछ याद आ रहा है? इन दोनों में अंतर कितना है? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में अंतर कितना है। हम जानते हैं कि ये अंतर बहुत माइनर नहीं होता है, आपको पता है, ये होता है कितना 2πr/h, और ये होता है प्लस 2πr² एक्स्ट्रा, यानी कि 2πr²। अंतर 2πr² है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मैं जानता हूं कि मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अगर मैं इसका बटे 3 कर देता हूं, यानी कि 462 का अगर मैं अपॉन 3 करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 154 आ रहा है। और ये 154 किसके बराबर है? 154 अपना कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? यानी कि 154 बराबर ये हो गया। यहां से मैं जानता हूं कि ये कितना होता है, 2πr/h होता है बराबर 154। लेकिन ना तो मेरे पास r है ना मेरे पास h है, मैं कैसे करूंगा? अरे 11 बजे क्लास क्यों नहीं होगी भाई? क्लास होगी ना 11 बजे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये हो गया। अब मैं जानता हूं ये 2πr² किसके बराबर हो जाएगा? इस 154 के दुगने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा ये है तो 3 गुना पूरा है तो 2 गुना ये हो गया, यानी कि 2 × 154 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। हम जानते हैं πr² बराबर 154 तभी होता है जब r बराबर आपका 7 होता है। जब r बराबर यहां से आपका 7 निकल जाएगा तो आप यहां पर 7 रख देंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूं, पाई का मान 22/7 रखता हूं तो 7 से 7 कट जाएगा आपका, और 22 से ये कितनी बार चलाएगा? 7 बार। तो आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 7/2। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 7/2। ऊंचाई भी आ गई है, त्रिज्या भी आ चुकी है, आयतन निकालना है। तो आयतन आप जानते हैं क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, पाई r² h। पाई कितना है? 22/7। r कितना आया था? r आ गया था आपका 7, और ऊंचाई है 7/2। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 चला गया, और ये चला जाएगा 11 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 539। क्योंकि देख लीजिए 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट होता है 9, और 9 को आप 11 के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आना चाहिए आंसर में। तो कौन से ऑप्शन में 9 है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप यूनिट डिजिट से आप आरपीएससी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया है, और ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप अपने दोस्तों को अवेयर नहीं करोगे इन क्लासेस के बारे में। वरना क्लासेस ये होती है कि फिर वो आउटपुट नहीं निकल पाता। शायद इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएं आपके मैथ्स के, तो आप उसका लाभ ही ना उठा पाओ, तो फिर ऐसी चीजों का क्या मतलब बाद में अफसोस करने से कि हम पढ़े नहीं, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप सेशन को पसंद करेंगे। लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।